हम क्रोध के संबंध में साधारण सी चर्चा करेंगे। उतनी गंभीरता में तो अभी हम इतने कम समय में जाना थोड़ा आसान नहीं होगा। फिर भी दिशा में कैसे अपने क्रोध को कम करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएं, इस पर हम विचार कर सकते हैं। इसका भी वही है कि ध्यान विशेष मत दीजिए। सुनने का मन क्या, सुनिए, नहीं सुनना है, सुनते तो सो जाइए, लेटे सुनिए, आधा सुनिए, आधे के बाद से सुनिए, कहीं से सुनिए, कहीं बंद कर दीजिए, पूरी खुशी है आपकी। और कुछ विशेष तो है भी नहीं जो आप इतना ध्यान दीजिए या इतना उसके लिए रटने का कुछ ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी एंड कॉमन प्लेस टॉक आई कैन से। तो क्रोध का हम सभी का साधारण अनुभव है। अब मैंने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछा कि गुस्सा मुझे अब नहीं करना चाहिए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, गुस्सा आपसे पूछ कर के आएगा तो अपने आप आएगा। तो जो चीज़ अपने आप आएगी उस पर हम क्या कर सकते हैं। मगर गुस्सा तो आता है, नुकसान तो वही होता है, चाहे अपने आप आए या बुलाने पर आए या उसको घसीट करके लाऊं, लेकिन नुकसान तो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो आता ही क्यों है जब नुकसान करने वाली चीज़ है, और तो अपने आप क्यों आती है या हम क्यों बुलाएंगे भला। एक मन की अवस्था होती है जबकि गुस्सा आता है, कोई विशेष अवस्था में आता है, हरदम नहीं गुस्सा आता है। आप आमतौर से जब मानसिक रूप से थोड़े थके होता है या स्तर आपका मेंटल एनर्जी का स्तर थोड़ा नीचा होता है, तब आपको गुस्सा आने की संभावना अधिक होती है। हमें गुस्सा आमतौर से कब आता है, जबकि हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैनेज नहीं कर पाते कि हम जो उस स्थिति पर नियंत्रण करने या मैनेज करने का होना चाहिए क्षमता, वो हम नहीं पाते हैं। चाहे वो पैसे का हो, चाहे मेंटल एनर्जी को हो, चाहे सामाजिक कारण हो, ऐसी स्थिति में हमें क्रोध आना स्वाभाविक है। एक ये हुई। दूसरा ये कि हम जल्दीबाजी में रहते हैं। जल्दीबाजी का क्या अर्थ है कि हमारे पास साधन कम है और अचीवमेंट ज़्यादा करना है। टारगेट हमारा बड़ा है और लेकिन साधन कम है। 5 मिनट टाइम है, हमें ट्रेन पकड़नी है, आधा घंटा बचा और हमको एयरपोर्ट पर जाना है। क्या है में जितनी आवश्यकता उससे साधन कम है। बात जहाँ की जा रही, आवश्यकता अधिक हो, डिमांड ज़्यादा होती हो और साधन कम हमारे पास हो तो हमें क्रोध आता है। और ऐसा तो प्राय होता है। तो क्रोध कौन सा पाप हो गया। हम जिस तत्व को अपने में बुरा मानते हैं, अनुचित है, नहीं होना चाहिए, वो और बड़ा हो जाता है। तो जो लोग गुस्से को बुरा मानते हैं, भाई मैं वेरी शॉर्ट टेम्पर पर्सन, ये पता नहीं क्या मुझे हो जाता है, इससे कुछ भला होला होने की बात नहीं होती है। यू आर ए शॉर्ट टेम्पर, ओके यू आर, लेकिन अगर लड़ने लगेगा इस पर तो आपकी जो साधन है वो और कम हो जाते हैं। गुस्सा तो साधन कम है इसलिए आया मानते हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर गुस्सा किया तो आपने साधन को और घटा दिया, तो आपने गुस्से को और निमंत्रण दे दिया। उसके बदले में हम एक स्वाभाविक मान लें कि इसको गुस्सा नहीं आता है। एक ये बात है। अब हम थोड़ा सा आराम में हो जाते हैं, ये सोच के कि भैया सबको गुस्सा आता है। दुर्वासा ऋषि को कितना गुस्सा आता था, क्या क्या नहीं कर बैठते थे। ऋषि लोग भस्म कर देते थे गुस्सा करके। भैया तो ऋषि लोग भस्म कर सकते हैं, हम तो भस्म तो किसी को करते नहीं हैं। हम कप तोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा तो हमारा दम ही नहीं है। तो अब या किसी को बोल देते हैं कि 2-4 दिन तक झगड़ा उगड़ा हो जाता है, लेकिन भस्म तो कोई होता नहीं हमसे। इतनी बड़ी बात नहीं है। पहली बात यह है, जब सबके साथ है ये और बड़ों के साथ है, तो फिर अगर हमको एक मामूली आदमी को गुस्सा आने का थोड़ा प्रैक्टिस है तो क्या बुरा है यार। पहली बात यह है। तो अब जब हमारा चित्त थोड़ा शांत हो जाता है कि सबके साथ है, तब हम सोच भी सकते हैं। हम हड़बड़ाए गड़बड़ाए रहेंगे तो कहाँ सोचेंगे। तो अब अगर हमारा चित्त शांत हो गया, सबके साथ है तो मेरे साथ है, मान लिया अब चोरी भी है कि हमारे साथ क्यों है। ये है कि हमारी मानसिक शक्तियाँ जब थोड़े निचले लेवल पर होती हैं तब है। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है।
दूसरा ये है कि अगर हम क्रोध करते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति और कमज़ोर करती है। तो ये निकला कि क्रोध हमारे मानसिक शक्ति के कमी को दिखाता है और क्रोध करने से मानसिक शक्ति और खर्च होती है। सिंपल सा है। करें क्या हम? आपको कुछ करना नहीं है, खाली इस बात को समझ लीजिए कि इसी से होता है और सबके साथ है और ऐसी अवस्था में होता है, इसका ये परिणाम है। तो आपने जो सोचा वो अभी सोच करके ख़त्म नहीं हो जाता है। जैसे कि 100 तक गिनती गिनो तो गुस्सा भाग जाएगा, अब कुछ ज़्यादा गिनना है तो 1 लाख तक गिनती गिनो तो वो उस दिन गुस्सा नहीं आएगा। अरे भाई, गुस्सा आया, कोई बात पड़ी, छोड़ करके हम 100 गिनती गिने अपनी स्लेट पेंसिल ले करके। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, इट इज़ सो ईजी। बहुत आसान है कहना, लेकिन लागू कैसे कर सकते हैं हम? वही सलाह है जो लागू हो, जो न सलाह ले जो पोथी है कि है, लाइब्रेरी में रखने वाली सलाह है जो मेरे काम में आया है। मैं छोटा सा आदमी हूँ, जो मेरे काम में आया है, कम पढ़ा लिखा हूँ, उसी को रखिए। आप अपने को नेशनल लाइब्रेरी को बाद में देखा जाएगा। हम सब लोग नेशनल लाइब्रेरी का ही रेफरेंस देते हैं। भाई, आदमी गुस्सा आता है, उसको आराम से आदमी थोड़ा अपना समझ बूझ ले, तो ठंडे दिमाग से। इसको तो ठंड ट्रक ड्राइवर तो कभी गुस्सा नहीं करते, आराम से चलाते हैं, रात भर गाड़ी चलाते हैं। सहनशीलता एक बड़ा भारी गुण है, लेकिन सहनशील व्यक्ति को गुस्सा कम आता है। हम कहाँ सहनशील बने? अगर हमको इतना कर सकते होते तो हम आपसे पूछने थोड़ी आते। गोइंग बैक टू, जैसे अब हम पिछले प्रॉब्लम पर जाते हैं, मानसिक शक्तियों का। मानसिक शक्तियों के हरदम नहीं कम रहता है, कभी घटता रहता है लेवल, कहीं बढ़ता रहता है। आप जब लेवल घटता रहता है तो आप समझ लीजिए, पता लग जाता है अपने आप ही, कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं कि आपकी मानसिक शक्तियाँ का लेवल थोड़ा कम है। और ऐसे समय में अनलेस कंपेल्ड, जब तक अत्यावश्यक न हो तब तक आप गंभीर समस्याओं पर विचार करने को पेंडिंग रख लीजिए अथवा रिएक्शन को अवॉइड कीजिए। आप ऑफिस से आए, थके हैं, कोई अच्छी जगह पर आप थे नहीं, या आप वर्क फ्रॉम होम वाला भी काम कर रहे हैं, उसमें आपका मामला पूरा उलझ गया है, आपका लैपटॉप में सिर खुला रहे हैं। ऐसे टाइम में बच्चा बोलता है कि हमको कॉफ़ी चाहिए, आपका दिमाग गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आप में एक जगह बहुत ज़्यादा अपने को इन्वॉल्व कर दिया है, दूसरे जो आने गुंजाइश नहीं है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब कि आपने अपनी मानसिक शक्तियों का प्रवाह उधर ही कर दिया इतना अधिक कि एक उसको थोड़ा सा इधर ले आना आपके लिए समस्या है। रिसोर्स की कमी हुई और आप पे गुस्सा आ गया। और जब तक आवश्यक न हो तब तक आप गंभीर किसी समस्या को नहीं। दूसरा, बीच बीच में रुक जाइए। आपकी मानसिक शक्तियों का जो लेवल है वो बहुत नीचे आ जाए, उसके पहले आप रुक जाए, इसलिए सलाह दी गई है। एमिनेंट, बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि और कुछ नहीं करते हैं तो आप उठ कर के इस कुर्सी से उस कुर्सी पर चले जाइए 30-35 मिनट के बाद से। आपको जो ओवरफ्लो हो रहा है एनर्जी का दूसरी दिशा में, वो एक जाएगा कि वापस लौटना, तो ये करने से थोड़ा सा मामला रुक जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा एनर्जी वापस भी आए, और ये फैक्ट है। तो कभी भी आपकी मानसिक शक्ति लेवल नीचे नहीं रहती है, जो हम लोग की धारणा है कि मानसिक रूप से दुर्बल हैं, एग्जॉस्टेड हैं, इसलिए ऐसा। नो, दैट इज नॉट ए वेरी नहीं, ये बहुत सही बात नहीं है। आपकी मानसिक शक्ति का प्रवाह दूसरी ओर हो रहा है, इसलिए इस तरफ नहीं दे पा रहे हैं और इधर डिमांड परिस्थिति कर रही है, आपको क्रोध आता है। तो कारण ये हुआ है कि मानसिक शक्ति को जो दूसरी ओर प्रवाहित हो गई है, क्योंकि आपके रोटी रोजी के लिए ज़रूरी है, कंपल्सरी है। बीच बीच में 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के, 4 मिनट के लिए आप थोड़ा सा बदल लीजिए। दिवालिया नहीं होंगे, थोड़ा कम बेशी होता रहता है।
ये एक कंपल्सरी नियम आप अगर समझ लें तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। गुस्सा को ख़त्म नहीं कर सकते आप, इच्छाओं को, लोभ को, किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते आप। जीवन में उनका एक यथोचित स्थान दे सकते हैं। क्रोध का अपना स्थान होता है, लोभ का स्थान होता है, ईर्ष्या का स्थान होता है। आप उतने ही दीजिए, उससे थोड़ा 19-20 दे सकते हैं, लेकिन समाप्त करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। गुस्से को थोड़ा कम लाने का आप अपने को सलाह दे सकते हैं। इतना क्रोध करने से क्या होगा, छोटी बातों पर इतना गुस्सा करने से क्या होगा। ये जो आप ऐसे ही चलते फिरते कह देंगे तो उसका कोई अवसर आएगा जबकि आपको गुस्सा आ सकता है, थोड़ा कम आएगा और आएगा थोड़ा जल्दी चला जाएगा। और इसके अतिरिक्त आपका सांस पर ध्यान देना। आप काम कर रहे हो, बहुत बिजी हो, उसमें 1-2 मरतबा यानी आप 1 से लेकर 9 तक, 9 से 1 तक के लिए थोड़ा रिलैक्स होकर काम नहीं रोकिए। ये आप लिख रहे हैं तब भी ये काम कर सकते हैं, मीटिंग में है तब भी काम सकते हैं, घर में है तब भी ये काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो शरीर और मन के बीच में जो एक पुल है वो सांस है, ब्रीदिंग है। तो ब्रीदिंग जब 1 से लेकर 9 तक बोलते हैं तो मन और शरीर के पुल पर आपकी यात्रा होती है उतनी मरतबा। तो ऐसे में आपका जो एनर्जी का फ्लो है वो थोड़ा बैलेंस्ड हो जाता है और इस बैलेंस होने से जो आपका फ्लो जो होता है वो अति पर नहीं जाता, उसके थोड़ा कम ही पर रुक जाता है, तो आपको गुस्सा कम आता है, उसकी स्थिति मतलब उसकी उपस्थिति भी थोड़ा कम रहती है, उसमें तीव्रता भी थोड़ी कम होती है। आप बातचीत करने का हमारा मतलब इतने ही था कि इतने कीजिए। एक कदम ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत 100 कदम के, क्योंकि 100 कदम पर से आपको 101 कदम पर जाना होगा। हो सकता है कि आवश्यक न हो, लेकिन 10 कदम जाना तो अनिवार्य है जीवन में, किसी भी क्षेत्र में। आप अंबानी नहीं बनने की दरकार है, बस इतना तो होना ही चाहिए कि आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का, आप अपने समाज में अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो इसके लिए 1 से 10 तक सीढ़ी काफ़ी है, उतना तक को पक्का करने की ज़रूरत है। हमको अंबानी, हम सारा आदमी टॉप में ही पहुँचना चाहता है। तो टॉप में जो भी पहुँचने वाले होंगे उनकी मानसिक शक्तियाँ प्रायः लेवल में कम आ जाएंगी। दूसरे जब उनको ज़रूरत होगी किसी एक विशेष दिशा में उन्नत कर सकते हैं, लेकिन जीवन में एक ही दिशा नहीं है और जीवन एक ही अंग नहीं है, अनेक अंगों से जीवन बना है। जैसे आपका शरीर अनेक अंगों से बना है, वैसे ही आपका मन भी अनेक अंगों से बना है, वैसे ही आपका जीवन भी अनेक अंगों से बना है। आप एक हाथ को लापरवाह करके दूसरे हाथ को मजबूत नहीं बना सकते। क्रोध का कारण ये असंतुलन है। आप विशेष और ज़्यादा ध्यान देते हैं तो दूसरा छूट जाता है, जब दूसरा डिमांड करता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं। आंतरिक से यही होता है ऐसे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको दैनिक जीवन में संतुलन, अगर क्रोध बार बार आता है तो विचार कर लीजिए, कभी जब समय हो, नो हरी, कि आपने जीवन के किसी अंग को नेग्लेक्ट तो नहीं करने का हो रहा है, अनजाने ही सही। आप थोड़ा सा एकांत भाव से सोचेंगे तो आपको आभास हो जाएगा, पूरा न पता लगे लेकिन आभास तो सही सही हो जाएगा। वैसे डिमांड होती है, प्रेशर होता है तो हम आभास को दबा देते हैं। इस प्रकार बड़े सरलता से आप अपने क्रोध के भाव को कम कर देते हैं। और कुछ अभ्यास हैं मैंने एक प्रकार के कि जो 10 मिनट का शांत भावना का अभ्यास करता है, जिसको प्रति अभ्यास बोलते हैं। अगर आपको क्रोध अधिक आ रहा है तो आप क्षमाशीलता या शांत भावना को 2-4 मिनट अभ्यास कीजिएगा तो बैलेंस हो जाएगा।